हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो 8 क्लास का जो सेकंड चैप्टर था पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, उसका जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 था वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि कैसे कैसे एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने डिटेल के अंदर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 था उसके अंदर सीखी थी। ओके, लेकिन आज के जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है 2.2, उसके अंदर भी कुछ चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपली कि आपके पास पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, टिक मार्क कर लेता हूँ। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ओके कि ये आपका पी क्यू और आर एस क्या है, आपके पैरेलल लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी है ये यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखी है कि ए और बी ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सबसे एक जो सिंपल सा आपको लॉजिक है वो याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जैसे अगर यहाँ पे आपको सबसे पहला एंगल अगर आप चेक करते हो यहाँ पे कि ए एम पी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे ध्यान रखो। उसके बाद एम एन आर, तो एम एन आर किधर है आपका, यहाँ पे एम एन आर यानी ये वाला एंगल। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखने वाले हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो 4, अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपको आते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पैरेलल लाइन के साथ एक और पैरेलल लाइन यानी यहाँ से भी 2 ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन पे आपको कितने, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं। ओके, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। उसके हिसाब से क्या करना है, आपको जो कंप्लीट फैसला है वो लेना है कि कितने एंगल आ सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप चेक करो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे इजीली चेक किया कि यहाँ पे 4 है। जैसे यहाँ पे ये हमारा पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तीसरा एंगल क्या बनेगा, यहाँ से भी आपका ये वाला और ये वाला। चौथा एंगल क्या बनेगा, ये और ये। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे 4 एंगल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल देखें, ओके, तो अल्टरनेट एंगल भी बहुत सिंपल होते हैं। जैसे हम लोग ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखा था, उसी तरीके से आप अल्टरनेट एंगल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अल्टरनेट एंगल भी कितने होते हैं, आपके 4 अल्टरनेट एंगल होते हैं अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो P और Q है, P और Q और RS क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे आपने पहले और जो हमारा पहला एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो हमने डेफिनेशन देखा था, उस डेफिनेशन के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारा जो PQ है और RS है वो ऑलरेडी क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, जो PQ है, ओके, ये पैरेलल टू RS। ओके, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अभी यहाँ पे आपका जो A और B है, ठीक है, A और B क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। ये आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मानते हो। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन यानी 2 लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और जो आपका 2 लाइन है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो उसके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर जाती है, गुजरती है, तो उसके अंदर जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, आपका 4 अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 अल्टरनेट एंगल कौन से है, अगर आप पहला एंगल देखते हो PMN। ओके, तो ये आपका पहला एंगल है PMN। ओके, तो ये आपका पहला एंगल, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डालते हैं और उसके साथ जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म, ओके, NS। ओके, NS। ओके, NS। ओके, NS। ओके, NS। ओके, तो ये आपका क्या होगा, एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे आपका QMN ये आपका दूसरा एंगल फॉर्म करेगा और यहाँ पे आपका MNR ये आपका क्या करेगा, दूसरा एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप चेक करो तो QMN। ओके, तो QMN ये आपका एक एंगल हो गया। उसके बाद MNR ये आपका एंगल हो गया। उसके बाद आपका AMP ये आपका एक एंगल हो गया, ये हमको थर्ड वाला मानते हैं। और यहाँ पे SNB, तो SNB कहाँ पे है,
एन बी। ओके, तो ये आपका क्या एंगल हो गया यहाँ पे, ये और ये आपका क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ओके, उसी तरीके से ये वाला जो आपका फोर्थ है और ये वाला आपका जो फोर्थ है वो आपके क्या हो जाएंगे, जो अल्टरनेट एंगल है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा आपका दिमाग है वो आपको शांत रखना है और आपको सबसे पहले देखना है कि एक्चुअली में जो आपको फिगर दिया है उस फिगर के हिसाब से आप किस तरीके से एंगल को डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो इंटीरियर एंगल होगा, ओके, और इंटीरियर एंगल कितने फॉर्म होते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन में, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटीरियर एंगल दो ही फॉर्म होते हैं एज कंपेरिजन टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और आपका जो जो आपका एक दूसरा एंगल था यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, उसके कंपैरिजन में जो आपका इंटीरियर एंगल होता है वो कितने दो ही फॉर्म होते हैं। इंटीरियर एंगल का सबसे आसान मीनिंग आप समझ सकते हो कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले एंगल, और अंदर वाले एंगल कौन से हैं, या तो ये एक एंगल हो गया या फिर ये एक एंगल हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपके सिर्फ दो ही एंगल यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे आपको दो ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ओके, और इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना मेजरमेंट होता है आपका 180 डिग्री होता है। और ऐसे सब अगर आप देखते हो जितने भी एंगल की हमने प्रॉपर्टीज देखी है, ये सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हमारे पास एक फिगर है। ओके, ये आपने देखा, उस फिगर के हिसाब से हमने सारी चीजें डिफाइन की थी। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, यहाँ पे आपको कंप्लीट फिगर दिया है। ओके, आपको देख यहाँ पे आपको दो फिगर दिया, एक फिगर दिया है जिसके अंदर आपका जो m और n है। ओके, m और n क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये आप मानते हो। P आपका क्या है, यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका P क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और M और N क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। ओके, और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कही है, X की वैल्यू, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, अगर आप ध्यान से देखते हो ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये एक दूसरे को कैसे है, ये एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है, यानी इंटरनल एंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अपने अप्लाई करने वाले हैं। ओके, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें जो गिवन है वो दी गई है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका इंटीरियर एंगल है, ओके, इंटीरियर एंगल का जो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 180। ओके, और ये 180 कैसे आया आपका, ये आ गया आपका इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये इंटीरियर एंगल की वजह से ये आपका कितना वैल्यू आया यहाँ पे 180। ओके, 3x प्लस x कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4x। ओके, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अभी आपको देखना है कि 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो कितना आता है, इसका आंसर आता है 45। ओके, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप अच्छे से जो प्रॉपर आंसर है वो आपको यहाँ पे करेक्ट मार्क करना है। तो ओके, तो पहले का जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, 45 आएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला देखते हो तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सेम सिमिलर है। ओके, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अलग लगेगा। पहले वाले के अंदर हमने इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया था। ओके, लेकिन इसके अंदर भी आप इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो या फिर आप दूसरे कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। ओके, दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे, यानी आप एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो इंटीरियर एंगल है वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो ए और बी है, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है आपका एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, उसके बाद जो आपका एल है, यानी ये वाला जो लाइन है वो क्या है ट्रांसवर्सल है। ओके, ए और बी को, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो किसकी फाइंड करने के लिए कहा गया है, एक्स की। तो यहाँ पे आपको एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है। ओके, तो ये 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका जो एंगल है ये सामने वाला, वो सामने वाला भी कितना आएगा, यहाँ पे अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को सेम होते हैं। ओके, तो अपोजिट एंगल अगर आप सेम है तो ये उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया, और ये 4x और 2x क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है
तो ओके, तो यहाँ पे अप्लाई अप्लाइंग इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ओके, उसके बाद 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 180। ओके, इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू द, उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 180 को आपको सिंपली किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो उसकी जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्या ऑप्शन के अंदर 30 डिग्री है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सेकंड का क्या है आंसर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड में एक और क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जिसके अंदर आपका P और Q क्या है एक दूसरे को क्या है पैरेलल है। ओके, P पैरेलल टू Q, ठीक है। उसके बाद लेट T एंड द S आर द ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे आपके जो T है ये आपका 1 और ये आपका क्या है 2, यहाँ पे कितने हैं 2 ट्रांसवर्सल आपको दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि हमने ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन इससे पहले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो उसके अंदर जो ट्रांसवर्सल लाइन थी वो कितनी थी, एक थी, एक सिंगल ट्रांसवर्सल लाइन थी। लेकिन इसके अंदर कितनी है 2 ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके अंदर एंगल भी आपको कितने हैं 2 फाइंड करने हैं। पहला एंगल यहाँ पे आपको x भी फाइंड करना है और यहाँ पे आपको y भी फाइंड करना है। ओके, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी जो थोड़ी सी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ गई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ओके, हमारे पास ये x है और y है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो x और y है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, और हमें पता है कि जो P है वो पैरेलल है Q के। ओके, ये एक हमारे पास लाइन है। ओके, और जो हमारा T और S है वो क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये वाला अगर लाइन अगर आप चेक करो, हम पहले क्या करेंगे इस साइड वाले जो हमारा पहला ट्रांसवर्स ये है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप देखते हो तो ये आप इस तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो जिसके अंदर क्या है और आपका जो एंगल है इस तरीके से फॉर्म हुआ है और ये एंगल आपका कितना है 40 डिग्री है और इस एंगल का आपको क्या करना है फाइंड करना है। ओके, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग इसके ऊपर कौन सा ये अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे लीनियर एंगल का फॉर्मूला। ओके, लीनियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लीनियर एंगल क्या कहता है कि जितने भी लीनियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यानी अगर ये हम पूरे एंगल को देखें तो इस पूरे एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो आप आसानी से यहाँ पे जो सामने वाली जो वैल्यू है उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ओके, x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसको दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 140। ओके, तो 140 आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 140। अभी हमें x की तो वैल्यू निकल गई, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये जो हमारा x है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140। ओके, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, सेम एंगल के होते हैं, उसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते। ओके, अभी यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है। ओके, और आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, उनका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है सिमिलर होता है। ओके, तो अगर आपका एक एंगल अगर आप देखते हैं कि आपका एक एंगल का जो मेजरमेंट है, चाहे आप अगर आप एंगल अगर आप यहाँ पे y की बात करें तो y में यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अगर 180 तो ये आपका अगर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस 70 और इसको ले सकते हैं। अगर आप एस वाले ट्रांसवर्सल को अगर आप कंपेयर करते हैं इस वाई वाले एंगल के अंदर तो ये आपका 70 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 70 हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। अभी इस एंगल के थ्रू आप ये और ये एंगल को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, आप एज अ इंटरनल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, और इंटीरियर एंगल क्या करता है कि जो आपका y है वो आपका y क्या हो जाएगा 180 में माइनस हो जाएगा माइनस 70 डिग्री और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी
110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी x और y की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड की है, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने प्रीवियस वाले किए थे क्वेश्चन, उसी तरीके से ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखते हो, ओके, हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फर्स्ट के एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन। ओके, अभी यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमारे पास एक पैरेलल लाइन है। ओके, और उसके साथ 2 क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसके अंदर अगर आप चेक करते हो तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे एंगल जो बी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल सी है उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखना बहुत ही कमाल का रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे आप चेक करो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये एंगल, ठीक है, हमारे पास ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है ये। ओके, और यहाँ पे अगर आप इंटीरियर एंगल देख सकते हो तो इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है 80 प्लस ए, ये क्या है आपका 180 डिग्री होगा। ओके, और ये इंटीरियर एंगल भी होगा। इंटीरियर एंगल का जो सम टोटल होता है वो आपका कितना होता है, 180। ओके, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके, तो ए इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 100 डिग्री। ओके, तो ए की तो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, ए का जो एंगल है वो हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आपका कितना आएगा, 100। ठीक है, अभी यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बी की और सी की। ओके, अभी बी और सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी है। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए और ये वाले एंगल का आप क्या कर सकते हो, अपोजिट एंगल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये एक 100 डिग्री का है तो ये भी कितना आएगा आपका, 100 डिग्री आएगा। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखते हो, चाहे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम लोग लीनियर तरीके से कंपेयर करते हैं, ओके, ए और ए इस एंगल को, तो यहाँ पे 100 और ये आपका कितना हो जाएगा 80। ओके, ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये जो एंगल है, ओके, एंगल 80 ओके इज इक्वल टू एंगल बी, ये कितना है, एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, सेम होता है। ओके, तो बी यहाँ पे अगर 80 है, ठीक है, तो बी और सी भी कितना होगा, अगर बी 18 है, ओके, तो जो सी होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे हमने फाइंड किया है। ओके, तो जो ए है, एंगल ए है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100, एंगल बी है उसकी कितनी आएगी आपकी 80, एंगल सी है उसकी कितनी आएगी आपकी 80। ओके, तो 3 क्वेश्चन तो हमने बहुत इजी वे में सीख लिए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था, उसी तरीके से इसके अंदर भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको ए और बी क्या है, आपके 2 यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक आपका ए और बी यहाँ पे पैरेलल लाइन है, सॉरी, और ए क्या है आपका यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, क्योंकि ये क्या, अगर हम लोग इसको इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं, ये आपका ए और बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फिगर है उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एक ही अगर ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो आप एंगल को किसी भी तरीके से रोटेट कर सके, आसानी से जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो आप निकाल सकते हो। ओके, इसके अंदर भी अगर आप चेक करो तो हमें क्या क्या निकालना है, आप सबसे पहले तो आपको एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, उसके बाद एंगल वाई है उसकी वैल्यू निकालनी है, और एंगल जेड है। ओके, ये तीनों की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है इसके अंदर। ओके, यूजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है, ये वाला, जिसका एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना दिया है हमें, 105 डिग्री। ओके, अभी आप क्या 105 डिग्री का इस्तेमाल करके क्या आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि 105 ओके और प्लस आपका जेड, ये क्या हो गए आपके लीनियर एंगल हो गए। ओके, ठीक है, तो ये अगर लीनियर एंगल हो गए, ठीक है, तो लीनियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है 105 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो जेड की वैल्यू है वो हमें सिर्फ फाइंड करनी है, तो 180 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 105 से,
तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो हमें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो जो जेड होगा, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आपने 180 में से अगर आपने 105 को अगर माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 75, ओके। तो ये जो आपका 75 है वो आपका क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो ये आपको आसानी से बहुत इजी वे में समझ गया होगा कि जो जेड है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके। अभी यहाँ पे हमें बचा है एक्स और वाई। अभी एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, ओके। अभी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो जेड है और ये वाली एंगल है वो क्या है, एक दूसरे को अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 75, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75, ठीक है। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कैसे होगा, क्योंकि अगर जब हम इस जो फिगर है हमारे पास उसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं इस साइड से, ओके ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी नीचे आ जाएगा और ये जो एल है ऊपर चले जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। तो ये आपका 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180, ओके। अगर रीजन पूछा तो रीजन क्या है आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, ठीक है। तो 180 में अगर हम लोग 75 को माइनस कर दे, ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 105, ठीक है। ये आपने यहाँ पे 105 की भी वैल्यू है वो निकाल दी। अभी यहाँ पे आप सोचोगे कि हमारा जो 105 है और x की वैल्यू है वो सेम क्यों है, ओके। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 105 का एक एंगल था और ये x की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारी 105। तो आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा दोनों की वैल्यू। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि x और y क्या एक दूसरे को अपोजिट एंगल है, बिल्कुल अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि x की वैल्यू कितनी आई है 105, तो क्या y की भी वैल्यू 105 आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पे जो आपका x एंगल है इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एंगल y, ओके। तो एंगल x और एंगल y क्या है, एक दूसरे को अपोजिट एंगल है, ओके। तो अपोजिट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है आपका सेम होता है। और सेम होने के कारण जो आपका एंगल ऑफ एक्स आएगा वो आपका कितना आएगा 105, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ दूसरे कलर से लिखता हूँ। तो ये आपका कितना आएगा 105, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ऑफ वाई कितना आएगा, वो भी आपका 105 आएगा। और एंगल ऑफ जेड कितना आएगा, वो आपका आएगा 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये तीनों आप देख सकते हो कि हमने कितने इजी वे में निकाला है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैथ के अंदर, ओके। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कंप्लीटली स्कोर कर सकते हो जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज के अंदर, उसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, ओके। क्यों कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इस डायग्राम को देख के, इस फिगर को देख के, ओके। बहुत से जो बच्चे हैं उनको लगता है कि ऐसे सब क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन का इजीली आंसर नहीं मिलता है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके इसको देखूं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने 1 से लेके 4 तक किए उनमें ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ओके। क्यों सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो कि एंगल ऑफ P यानी हमारा एंगल ऑफ P, एंगल ऑफ L, ओके, हमारा एंगल ऑफ L और एंगल ऑफ Q, ये हमारा एंगल ऑफ Q क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल, यानी ये कहीं पे भी एक दूसरे को ये नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओके। जिसके अंदर अगर आप देखो कि सिर्फ एक एंगल दिया है हमें, एंगल ऑफ x, और एंगल ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करने के लिए कहा है, ओके। क्या ये बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है। और ऑलरेडी हमने 3-3 एंगल भी फाइंड करके दिखाए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक एंगल को फाइंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है, ओके। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी दी है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 एंगल की जो मेजरमेंट है, एक का 40 और दूसरे का 30, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग
आसानी से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अगर आप देखोगे जो हमारे पास एंगल 30 है, ओके, और एंगल 30 और यहां से अगर आप देखो कि हम लोग x को अगर दो भाग में डिवाइड कर दे, अगर हमारा ये x2 हो गया और ये हमारा x1 हो गया, तो एंगल ऑफ 30 प्लस हमारा x1, ये हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? सेम होगा। ओके, सेम क्यों होगा? क्योंकि सेम होने के रीजन क्या है? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। ओके, जो आपका ये वाला एंगल है, सिर्फ ये वाला, ओके, x1, और जो आपका 30 है, ये आपका क्या होते हैं? अल्टरनेट। ओके, ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग एंगल के अंदर कर रहे हैं, हम लोग फिगर के अंदर कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आएगा। तो ये आपका 30 है, तो x1 भी कितना आएगा? आपका 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी सेम यहाँ पे आपका ये 40 और x2 कितना है? ये सेम आपका 40 और इज इक्वल टू आपका x2 क्या है? सेम है। ओके, ये भी क्या है? आपका अल्टरनेट एंगल है। ओके, और अल्टरनेट एंगल होने के कारण जो x2 है, x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 40 आएगी। ओके, अभी हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे x1 प्लस x2 करना होगा। ओके, और x1 हमारा कितना है? x1 हमारा है 30 और x2 हमारा कितना है? हमारा है 40। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि यह क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है? बिल्कुल नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑलरेडी यहाँ पे आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है ऑलरेडी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आपके जो भी क्वेश्चन है आप उनके बारे में पूछ सकते हो। ओके, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हो और अपने वहां पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे भी आपके जो डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।